थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड जो प्रश्न हमने आज तक आपको कराए हैं, अब उससे आगे के प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं और उनको करने का शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। तो पहले हम एक जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उस पर आधारित कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है ये ज़रा सा आप देख लें। जैसे एक प्रश्न इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल इक्वेशन हुज रूट इज अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, वो समीकरण बतानी है निम्नलिखित में से जिसका एक मूल अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू हो, ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण होगी। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर इक्वेशन जो है वो आपकी किस रूप की होगी, 4 डिग्री की होगी। चूँकि अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू, एक रूट ये हो जाएगा, एक माइनस का अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, तीसरा और अगला रूट होगा माइनस अंडर रूट पी माइनस अंडर रूट क्यू, और अगला हो जाएगा पी अंडर रूट माइनस अंडर रूट क्यू। तो इस प्रकार से 4 डिग्री की क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनेगी, ये तो आप मान लेंगे। तो ये 2 डिग्री की ये हो नहीं सकती आपकी, और आपकी ये भी 2 डिग्री की ये आंसर नहीं हो सकता। तो हम 2 में से ही हमें चेक करना है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। लेकिन करने का क्या तरीका ये ज़रा सा आप देख लेंगे, और फिर इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मान लीजिए x बराबर आपका एक मूल मान लिया हमने अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, ये इसका एक मूल का मतलब x का मान ये है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर का मान हो जाएगा, इसका वर्ग आपको करना है। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट पी क्यू। ठीक है। अब चूंकि हमें अंडर रूट गायब करना होता है, इरेशनल नंबर जो क्वांटिटी उसको गायब करना, तो p प्लस क्यू को इधर ले आए अगर हम, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू और बराबर में 2 अंडर रूट पी क्यू। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ चूंकि अंडर रूट फिर से गायब करना, तो फिर क्या करें भाई, इसका वर्ग कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, ये आपका हुआ। तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस या 2 टाइम्स ले लीजिए माइनस 2 टाइम्स पी प्लस क्यू आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है आपका 4 टाइम्स पी क्यू। अब 4 पी क्यू को अगर हम इधर ले आए तो ये माइनस का 4 पी क्यू देखिए आपका हो गया। बस आंसर देखिए आपका मिल गया तुरंत ही। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी प्लस क्यू आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया जी, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है अगर देखें तो ध्यान से। ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, सॉरी ये पावर है आपकी 4 है ना, x की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स p प्लस क्यू आउट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये आपका आंसर हो जाता। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये समीकरण जो है, ये वाला जो इक्वेशन है, आपको रिलेशन याद रखना अपने दिमाग में, ये वाला रिलेशन अगर हम याद रखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे इस समीकरण में, एक्स की पावर 4 3 प्लस 2 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1, ये एक समीकरण बन जाएगी इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, और फिर p और q की जगह पर चाहे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 दे दें, अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 दे दें, अंडर रूट 11 अंडर रूट 13 दे दें, कुछ भी दे दें, फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं। बस ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 आर 1 अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इज। अगर समीकरण x की पावर n माइनस 1 बराबर 0 के मूल 1 है, दूसरा अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से हैं, तो आपको ये बताना है कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा का मान क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका जरा सा देख लीजिए कैसे हम करते हैं एग्जाम में, बहुत तेज़ी से। पहले मैं इसको विस्तार से बता रहा हूँ, फिर आप समझ लेंगे कि हमें करना कैसे होगा इसको। यहाँ पे आपको समीकरण जो दी गई है वो दी गई है x की पावर n माइनस 1, और इसके मूल क्या दिए हैं, 1 अल्फा बीटा गामा। तो समीकरण को कैसे लिखा जाता, x माइनस पहला मूल यानी x माइनस 1 और x माइनस दूसरा मूल यानी अल्फा
और x माइनस तीसरा रूट यानी बीटा और x माइनस तीसरा रूट यानी गामा और डॉट डॉट, इस प्रकार से हम आगे तक लिख देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें 1 माइनस चाहिए, तो यानी s की जगह 1 रखना होगा हमें, लेकिन 1 रखने से पहले हमें x माइनस 1 को गायब करना है। किसको गायब करना, x माइनस 1 को इसलिए गायब करना है कि अगर x माइनस 1 ऐसी जगह 1 रखेंगे और x माइनस 1 गायब न हुआ तो ये फिर क्या होगा, पूरा 0 बन जाएगा। तो हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो इस पूरे वाले पोर्शन को, एक तो हमने x माइनस 1 को अलग किया, इतना वाला पोर्शन ले लें पूरा, और एक अकेला ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। डिफ्रेंशिएट, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन n पहले आ जाएगा और s की पावर बन जाएगी n माइनस 1, 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करिए x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो क्या बचा आपका x माइनस अल्फा, यानी दूसरा पोर्शन ऐसे ही x माइनस बीटा, x माइनस गामा, डॉट डॉट करके लिख दीजिए, प्लस अब क्या करना है इस अगली बार में x माइनस 1 को ऐसे ही रख देंगे, स्वतंत्र रख देंगे, तो x माइनस 1 हमने ऐसे रखा और शेष पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, जो शेष पार्ट है कौन सा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा एंड सो ऑन। इसका डिफ्रेंशिएशन हम नहीं करते हैं, बट d अपॉन डी एक्स इसके बाहर लिख दिया। अब दोनों ओर x बराबर 1 रख दीजिए, तो हमारे ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या x इक्वल टू 1 रखेंगे, n आ जाएगा सिर्फ, चूँकि x की पावर n माइनस 1 का मान 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। और यहाँ क्या बचा, 1 माइनस अल्फा, देखिए यहाँ 1 माइनस बीटा और यहाँ 1 माइनस गामा और डॉट डॉट आप कर दीजिए। अब जब हम इसमें x माइनस 1 रखिए, x माइनस 1 की जगह पर x की जगह 1 रखेंगे x माइनस 1 में, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, और 0 से जब इसको गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा की जो वैल्यू है आपकी, वो कितनी प्राप्त हुई हमें, वो हमें प्राप्त हो जाती है n। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से ए हमारा ये आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और इसी प्रकार से हमने बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया। इस पर अगर देखेंगे, इसमें कहा था वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज। अब इसको हल करने में थोड़ा आपको समय लग सकता है, लेकिन हम शॉर्ट तरीका आपको बता रहे हैं कैसे हल करना। आपको दिमाग में ये, आपके मस्तिष्क में ये रखना कॉन्सेप्ट, क्या रखना, हमें जानते हैं कि x का क्यूब माइनस 1 बराबर 0 के जो मूल होते हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x का क्यूब माइनस 1 को हम 1 क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर आ गया, इसका 0 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करिए, इन दोनों को एस एच रखा रहने दीजिए। क्या है भाई, तो ये बना x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसे ही अगली बार में, और d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। देख रहे हैं। अब x की जगह पर आप 1 पुट कर दीजिए, पुटिंग x बराबर 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, तो 3 मिला आपको, और ये बन गया 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 आपको मिल जाती। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए और x माइनस 1 को डिलीट करके इसके डिफ्रेंशिएशन में x बराबर 1 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ही आपका आंसर बी हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इसी तरह से एक और प्रश्न है, बिल्कुल सेम नेचर का प्रश्न इसमें देखेंगे। इसमें कहा इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी द रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर n प्लस n a x माइनस बी इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा 1 माइनस अल्फा n इज।
ये होगी या ये होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए करने का तरीका बिल्कुल सेम, हमें रूट दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम दी हुई इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन दी है x की पावर n प्लस n इंटू ए आउट ऑफ x माइनस बी को इस प्रकार से लिख देंगे x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 और डॉट डॉट करके x माइनस अल्फा है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब अगर हम इस पर ध्यान दें तो एक चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही कि अल्फा 1 में से सारे क्वांटिटीज़, सारे जो रूट्स हैं वो घटाए जा रहे हैं। अल्फा माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, डॉट डॉट अल्फा 1 माइनस अल्फा n। इसका मतलब ये है कि इधर से हमें x माइनस अल्फा 1 को गायब करना पड़ेगा, जिससे कि अल्फा x की जगह अगर अल्फा 1 रख दें तो ये 0 ना बने। तो क्या करें, इसको दो भागों में बांटी, जैसे मैंने पहले बताया था, इतने पोर्शन को अलग कर दीजिए, दो बराबर भाग हम ले लेते हैं यहाँ से, और एक पोर्शन आपका ये हो जाता है, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा n और x की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू ए बराबर में इसका b का 0 बन जाता। अब यहाँ पर दो पोर्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम, तो इसका तो 1 हो गया। बचेगा क्या आपका, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 से लेकर के x माइनस अल्फा n प्लस अगली बार में क्या करेंगे, x माइनस अल्फा 1 को एस सच रख देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका d अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन हम कर लेंगे x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 से लेके x माइनस अल्फा n तक, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, बस क्या रखना भाई, अल्फा 1 अगर रख दें यहाँ पर x की जगह पर तो आंसर हमारा आ जाएगा। पुटिंग कर दीजिए x इक्वल टू अल्फा 1। अगर अल्फा 1 रखा रहे हैं तो अल्फा 1 में से घट रहा है तो x की जगह अल्फा 1 कर दीजिए, अल्फा 2 में से घटाते तो x की जगह अल्फा 2 कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, ये बन गया n अल्फा 1 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू ए और बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 और डॉट डॉट अल्फा 1 माइनस अल्फा n प्लस लेके जब यहाँ पर x की जगह अल्फा 1 में करेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 0 यानी पूरा यूनिट 0 बन जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर बन जाता है वो क्या बना, n इंटू अल्फा 1 की पावर n माइनस 1 प्लस एन ए। तो आंसर कौन सा हुआ इसका, n इंटू अल्फा 1 की पावर n माइनस 1 और प्लस एन ए। तो ये इसका प्रकार से आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया करने का कि किस टाइप से हम क्वेश्चनों को एग्जाम में करते हैं।